नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयबाहुः निर्मोसुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। आश्रव अधिकार पूरा ही हो गया था लगभग। लास्ट का एक पैराग्राफ उसमें है, उसको देखते हैं, फिर संवर अधिकार। पेज नंबर 452। और इसकी गाथा जो है 452 पेज नंबर की जो टीका है, इसकी गाथा पढ़ेंगे पेज नंबर 448 पर। तो प्रकरण ये चल रहा था कि अज्ञानी के आश्रव बंद होता है, ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको रागादि नहीं है। रागादि हो तो आश्रव बंद हो, लेकिन बिना राग के पुराने कर्म का उदय भी नवीन आश्रव में कारण नहीं होता। अब उसके लिए दृष्टांत देते हैं। पेज नंबर 448, गाथा 179, 180। जय पुरी सेनाहारो गहि दो परिणम दिसो अणेय विहम मंस वसारु हिरादी भावे उदर सखी संजुत्तो तहनाणि सदुपुवम जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पम भक्षन्ते कम्मं ते न परिहीणा दुते जीवा जन से ग्रहित आहार जो उदराग्नि के बहुभेद मास वसारु रुधिरादि भावो त्यों ज्ञानी के भी पूर्व काल निबद्ध जो प्रत्यय रहे परिचय। देखो, जो हमने भोजन किया वो भोजन क्या है? 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है? पुद्गल है, ठीक है। अच्छा चलो, पुद्गल है तो पुद्गल में आनंद नाम का गुण है क्या? पुद्गल में सुख नाम का गुण है या नहीं है? नहीं है। लेकिन बताओ, भोजन करने में सुख होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो कहाँ से आया? देखो, भोजन में से तो आ नहीं सकता। ये भी बात सच्ची है कि होता है ना। अब भोजन में तो है नहीं, क्योंकि भोजन में से अगर सुख हो आपको बहुत जोरदार भूख लगी है, मानो 12 बजे विधान पूरा हुआ है, ठीक है। अब आपने मैंने पहला गुलाब जामुन खाया, ठीक है, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब कहते हैं और साहब छठा, कि नहीं भाई साहब और नहीं लिया जाएगा, कि नहीं ये तो लेना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती। चलो लिहाज में खा भी लोगे। फिर 7वां, फिर 8वां, फिर झगड़ा हो जाएगा आपका कि भाई साहब अब साधर्मीपन आ गया एक तरफ समझ में आया।
और फिर अगर 4 लोग हाथ पकड़ लें और ज़बरदस्ती 1-2 और अंदर उतरवा दें तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। और फिर भी नहीं छोड़ें तो आपको लगेगा कि नरक में आके पड़ गया। तो पहले रसगुल्ले में जितना सुख आया दूसरे में उससे कम हो गया, तीसरे में और कम हो गया, चौथे में और कम, और वो माइनस होते होते एक लेवल ऐसा आ गया कि अब माइनस चालू, दुख चालू। समझ में आया? माने आपने कह के घर में कोई चीज़ बनवाई और वो ज़्यादा बन गई कि बनी आपके लिए, निपटानी आपको है, वेस्ट जाएगी। तो फिर अब उसमें से सुख आता है कि दुख आता है? कहाँ से आया दुख? कि जहाँ से सुख आया था। तो बताओ उस भोजन में सुख है कि दुख है? दुख है। देखो जहाँ सुख गुण नहीं है वहाँ दुख भी नहीं हो सकता, दुख भी वहीं हो सकता है जहाँ सुख हो। तो इससे एक बात और सिद्ध हुई कि अगर आत्मा में दुख हो रहा है तो वहाँ सुख भी होने की योग्यता है, जहाँ सुख होने की योग्यता नहीं होती वहाँ दुख भी नहीं हो सकता। तो दुख हुआ है ना, तो इससे भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ एक गुण है जिसके कारण यहाँ दुख हुआ, ये पुद्गल में नहीं होता। अच्छा, भोजन में सुख हो तो भोजन सुखी होगा कि आप सुखी होंगे? सुख तो भोजन में है, तो भोजन को सुखी होना चाहिए, लेकिन भोजन तो सुखी होता नहीं। तो भोजन में सुख नहीं है। अगर भोजन में सुख होता तो पहले ग्रास में जितना आनंद आया 100वें ग्रास में भी उतना ही आनंद आना चाहिए था। तो सुख वहाँ नहीं है। अपनी कल्पना से ऐसा माना था, इच्छा की थी, इच्छा करके दुखी हुआ था। अब वो इच्छा मिटे तो दुख मिटे, और दुख मिटने पे सुखी होता है जीव। तो अपनी इच्छा से दुखी हुआ था और वो भोजन मिल गया तो वो इच्छा कुछ देर के लिए शांत हुई, तो वहाँ सुख का सा आभास होता है। में टोडरमल जी ने क्या कहा, जैसे किसी व्यक्ति को 20 लोग पीट रहे थे, अब 10 लोग खाना खाने चले गए, तो उसको क्या लगता है कि हाँ अब मज़े में हो, अब आराम से हो। समझ में? संसार में ये जीव निरंतर पिट रहा है। किससे पिट रहा है? नहीं, और बताओ। अपनी इच्छा से। एक सिंपल से शब्द में कहें, माने किसी को राग द्वेष भी समझ में नहीं आते हो, कषाय भी समझ में नहीं आती हो, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना इच्छा से। बताओ, आपको जब इच्छा लगी तभी तो दुखी हुए। अभी मान लो कितने 8:40 हुए हैं, अभी आपको इच्छा हो जाए कि 8:45 पे समाप्त हो जाए, बस आज जल्दी जाऊं घर, तो दुख आना चालू हो गया कि नहीं हो गया? कहाँ से आया? अपनी इच्छा से। वो मोह रूप परिणाम, वो कषाय रूप परिणाम वो दुखी करता है। लेकिन अगर आप अपनी उस इच्छा को जीत लें, 2 उपाय हैं, या तो 8:45 स्वाध्याय बंद हो जाए, तब आपको एक सुख का सा आभास होता है, लेकिन वो क्षणिक है। वो सुख का आभास क्यों हुआ कि आप जो जिस इच्छा से पिट रहे थे, वो इच्छा क्योंकि आपके अनुकूल कार्य हो गया, तो उस संबंधी इच्छा कुछ देर के लिए शांत हुई, तो आपको सुख का सा आभास होता है। लेकिन वो परिवर्तन हो गया है, अब कोई दूसरी इच्छा चालू हो गई। माने जीव निरंतर पिट रहा है, लेकिन जहाँ इसका उपयोग जाता है उसी का मेन अनुभव करता है, और वहाँ थोड़ी देर के लिए शांति हुई तो शांति का सा एहसास होता है। लेकिन बताओ, माने जितनी जिसकी ज़िंदगी हुई है अभी, कितनी इच्छाएं की हमने, और उन इच्छाओं में से कितनी की तो पूर्ति भी हो गई, क्योंकि पुण्य का उदय भी लाए हैं। जब जैसी इच्छा लगती है तब वैसा काम बन जाता है। लेकिन सुखी हो गए क्या? फिर एक नया काम, फिर नई इच्छा। माने पिट रहे हैं निरंतर, लेकिन हमें लगता नहीं है कि हम इन इच्छाओं से पिट रहे हैं। जिस दिन हमें लगने लगेगा उस दिन उपाय भी चालू हो जाएगा कि इच्छा उत्पन्न हुई ना तो वो लगेगा कि रोग हो गया। जैसे आपके यहाँ फोड़ा हो जाए तो आपको लगता है ना कि रोग हो गया है, कि क्यों हुआ? कि बादाम ज़्यादा खा लिए थे। तो क्या करेगा? करेगा ना उसका उपाय कि भैया अब गर्म चीज़ नहीं खानी। लेकिन इसको लगे ही नहीं, और एक पे एक बढ़ते जाएं तो इसका उपाय होने वाला, माने सुधार होने वाला नहीं। ये जीव को भी लग ही नहीं रहा है कि मैं मेरी इच्छा से दुखी हूँ। इसको ये लगता है कि
कि मेरे हिसाब से काम नहीं बना इसलिए दुखी हूँ, इस वस्तु का ऐसा परिणमन नहीं हुआ इसलिए मैं दुखी हूँ, ये मेरी बात नहीं मानता इसलिए मैं दुखी हूँ, आज खाना स्वादिष्ट नहीं बना इसलिए मैं दुखी हूँ, आज पार्टी ने पेमेंट नहीं की इसलिए मैं दुखी हूँ। लेकिन इन किसी भी कारण से दुखी नहीं है। दुखी किस कारण है? अपनी इच्छा से। और जिसने अपनी उस इच्छा को जीत लिया तत्व ज्ञान के बल पर, अब उसे कोई दुखी करके दिखाओ, कर सकता है कोई दुखी? तो वो मस्त रहेगा निरंतर कि कुछ ही हो, वो है ना, छेदाए या भेदाए है, कोई ले जाए नष्ट भले बने। विकल्प और इच्छा में अभी पूछा तो था आपने 2-3 दिन पहले। देखो इच्छा क्या है और विकल्प क्या है। कई बार सामान्य रूप से कभी मुझे विकल्प उत्पन्न हुआ, माने मुझे इच्छा उत्पन्न हुई इस सेंस में, ठीक है। और विकल्प भेद को भी कहते हैं, विकल्प भेद को भी कहते हैं। और विकल्प का मतलब ऑप्शन भी होता है कि इसका कोई और दूसरा विकल्प है क्या। इच्छा से तो आप परिचित ही हैं। विकल्प के 2-3 अर्थ होते हैं। एक विकल्प का मतलब इच्छा भी होता है कि जैसे कोई कहे साहब आपने भोजन करना है कि हाँ मुझे विकल्प है, माने मुझे इच्छा है भोजन करने की। अच्छा इस भोजन का कोई और विकल्प है क्या? माने विकल्प मैंने सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह कुछ और मिल जाए तो वो भी विकल्प होता है। एक विकल्प होते हैं भेद, जो ज्ञान में ज्ञेयों के आधार से जो भेद बनते हैं उसको भी विकल्प कहते हैं, ठीक है। अब जहाँ जैसा अर्थ हो वहाँ उस हिसाब से ग्रहण करना। तो खैर अपनी चर्चा हमने ये उठाई थी कि पुद्गल में सुख नाम का गुण है ही नहीं, ये बात तो पक्की है? तो भोजन में सुख तो है नहीं, और भोजन सुख दे भी नहीं सकता जब उसमें है ही नहीं। जो चीज़ जिसमें होगी तभी तो दे पाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अब भगवान में तो सुख है, किसमें? अनंत परमात्मा में, सिद्ध परमात्मा में, उनमें तो सुख है। तो वो तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे ही नहीं सकते। यहाँ तो और गजब की बात है कि भले सुख गुण है, परिपूर्ण सुख है, लेकिन एक द्रव्य कुछ भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कि ना तो दे सकता और ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत भी नहीं है। देखो कोई कितना ही कुछ दे दे, जिसने दुखी रहना है ना वो दुखी रहेगा। आपने कहानी सुनी होगी, वो पार्वती ने शिव जी से आके कहा कि तुम्हारा इतना बड़ा भक्त है, तुम क्यों नहीं इसे सुखी कर देते? कि भाई मैं क्या सुखी करूं, उसकी किस्मत में ही दुख है जब। कि नहीं नहीं मेरे कहने से कर दो। कि बता क्या करूं? कि बेचारा बहुत गरीब है, एक असरफियों की थैली इसको दे दो। तो शिव जी ने ऊपर से एक असरफियों की थैली टपका दी उसके रास्ते में। अब जब टपका दी तो उसको विचारा है कि देखो जरा अंधे कैसे चलते हैं आंख बंद करके। समझ में आया क्या? कि उसने कहा देख ले कि जिसकी किस्मत ही नहीं है तो उसे कौन क्या कर सकता है। समझ में आया? तो फिर पार्वती ने पूछा होगा कि फिर तुम भगवान काहे बात के हो, कि जो तुम इतना दम्भ भरते हो कि मैं इसे दुखी कर दूं, मैं इसे सुखी कर दूं, जब उसकी किस्मत सही होना है तो तुम काहे के भगवान। लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान उसे ही कहते हैं जो किसी का कुछ भी करने धरने के विकल्प से भी मुक्त हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को भी सुखी और दुखी कोई कर ही नहीं सकता। कर सकते होते तो सबसे पहले सब अपनी अपनी औलाद को सुखी करते, और औलाद को भी बाद में करते, पहले खुद को करते। तो जो खुद को सुखी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, माने हमारे पिताजी बचपन में समझाते थे बेटा सुबह 4 बजे उठ जाओ, ये करो वो करो, पढ़ाई करो, ये करो वो करो। हम खुद तो सुधर नहीं पाए। अब हम सोचते हैं हम अपने बच्चे को सुधार लेंगे, उसे बढ़िया बना देंगे। कि तू खुद को बढ़िया बना सकता है तो बना, अपने को तो बना नहीं पा रहा और दूसरे में अपनी चलाना चाहता है। तो यही दुखी होने का कारण है, क्योंकि उसका चलना नहीं चलना वो उसकी योग्यता के अधीन है। क्या आप ज़्यादा पढ़ाने लिखाने के चक्कर में हो, उसको बनना है टाटा अंबानी, क्योंकि भाई सब ज़्यादा पढ़ लिख लेगा, कहीं नौकरी पे लग जाएगा तो 2-4 लाख, 20 लाख, 50 लाख, समझ में आया? लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और लिखा है, कुछ बड़ा।
तो कैसे पढ़ लेगा? आप कैसे उसे ज़बरदस्ती पढ़ा लोगे? बहुत देखे होंगे आपने अंगूठे छाप, और मार्केट में उनकी तूती बोलती है। समझ में आया? जमा घटा भी ना आता हो, लेकिन सीए लोग बैठे हैं उसके पास लाइन लगा के, बड़े बड़े वकील पढ़े लिखे, समझ में आया? उसके नौकर हैं बढ़िया पढ़े लिखे। तो ये तो किस्मत का खेल है। लेकिन हम दुखी किस लिए हैं? कि अपने हिसाब से कि मैं इसे बढ़िया बना दूंगा, कि मैं इसे सुधार दूंगा, इसका बुरा इसका भला। खैर, प्रकरण से हम कहीं और पहुंच गए। बात आ गई थी सुख गुण की। तो अभी जो पुद्गल है, आपने भोजन ग्रहण किया, कर नहीं सकते। कहाँ जाता है कि ये मशीन है, वो कौन कहते थे, धर्मभूषण महाराज कहते थे, कौन कहते थे कि कचरे का डिब्बा बना रखा है इसे, कि जो आया वो इसमें पटक दिया, जो आया वो इसमें पटक दिया। तो आपने जो भोजन ग्रहण किया, अभी बताओ कैसी गजब की मशीन है कि उस भोजन का कुछ का खून बना देगी। माने आपने मान लो चावल खाए, अब बताओ चावल में से खून कहाँ से आएगा? कुछ का खून बन गया, कुछ की हड्डी बन गई, कुछ का मांस बन गया, कुछ का मलमूत्र बन गया। ये बना कैसे है? कैसी गजब की मशीन है। मशीन में अलग अलग तरह की है कि किसी का खून ज़्यादा बनता है, किसी में वसा ज़्यादा। कोई कुछ नहीं खाता, कहता साहब मैं तो कुछ खाता ही नहीं, तो फूलता जाता है, वो हवा खाता है। आप ये सोचो, किसी को पानी भी ऐसा लगता है, और कोई, वो कहावत कही थी ना कि घर खाया नहीं, पतलों ने घर खाया और मोटों के सर आया। ये आप देख लेना, पतले आदमी की खुराक ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी मशीन में खराबी है कि वो खा के भी कुछ नहीं दिखता। समझ में आया? तो अब यहाँ कह रहे हैं कि आपने ग्रहण तो किए चावल, और बन गया उसका खून, मांस, मवाद, जो जो धातुएं हैं बॉडी की, कैसे बन गई ये बताओ। ये तो उदाहरण है, दृष्टांत। ऐसे ही पुराने कर्म का उदय आया और उसमें नवीन कर्म बन गए। कैसे बन गए? क्या पुद्गल में भी इतनी अकल है कि नहीं? गजब कि उसमें चेतना तो है नहीं पुद्गल में, फिर कैसे बन गए? कि वो तो उसके लिए कोई चेतना नहीं चाहिए, वो तो उसके परिणमन की शक्ति है पुद्गलों में, ऐसे परिणमन की। तो वो परिणमता है, उसके लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई बुद्धिपूर्वक सोच के वो करे, तब तो बुद्धि चाहिए, लेकिन उसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न भी ये था कि हर व्यक्ति सोचता है कि 100 ग्राम चावल खाए हैं तो 500 ग्राम खून बन जाए। बन जाता है क्या? कि नहीं बनता, कि जैसा बनना है वैसा बनता है। लेकिन वो भी कब बनता है? देखो इसमें लिखा है उदराग्नि के संयोग से। किसके संयोग से? उदराग्नि क्या होती है? पेट में लगने वाली आग, जिसको कहते हैं जठराग्नि, जिसको हम कहते हैं हाजमा। जैसे जो यज्ञ कुंड होता है ना, उसमें आप कितना ही सामग्री डालो, कितना ही घी डालो, क्या होता है? भस्म हो जाता है कि नहीं? ऐसे यहाँ जठराग्नि है, जो डालें वो भस्म बच जाए। चक्रवर्ती की जठराग्नि इतनी मजबूत होती है कि उसको कभी मलमूत्र नहीं होता। माने जो खाता है वो सबके सबसे ताकत बनती है उसकी। 365 दिन की कहानी सुनी होगी उसकी, कि भरत चक्रवर्ती की रसोई 365 रसोइये थे, और 365 दिन में एक दिन का बनता था। तो किसी को प्रश्न उठा कि वो तो अभक्षणीय हो जाता होगा। 365 दिन में जो खाना बना है वो तो अंतर्मूर्त मर्यादा होती है। तो 365 दिन तो इसलिए कहते हैं कि जैसे वहाँ होता है ना, लाखों गायों का दूध हजारों गायों को पिलाया, फिर हजारों का सैकड़ों को, सैकड़ों का 10 को, 10 का 1 को। अब उसका दूध भगवान जाने कैसा दूध निकलेगा, उसका दूध क्या खोया ही निकलेगा। ठीक है, अब उस दूध का एक घूंट पचाने की ताकत पूरी सेना में नहीं है। समझ में आया? उसका भी सिर्फ एक घूंट उसकी पटरानी पचा सकती है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसा तो वो दूध पीता है, तो वो कहाँ कैसे पचता है उसको, कि कैसे उसकी वो रुधिर मांस आदि जो भी है वो कैसे बनता है? कि उदराग्नि के संयोग से। अगर उदराग्नि नहीं है तो क्या होगा? कि कोई खून वून कुछ बनने वाला नहीं है।
ऐसी जिसका हाजमा खराब हो, कितने दूध बादाम पिए, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सारा खेल किसका है? उदराग्नि का। ये तो दृष्टांत था। ऐसे पुराने कर्म भी हों, लेकिन नए कर्म नहीं आएंगे, नहीं बंधेंगे। कैसे बंधते हैं नए कर्म? कि जब ये जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो। अगर ये मोह राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होगा, अगर ये इच्छा नहीं करेगा, तो नवीन कर्म नहीं बंध सकते। पुराने कर्म नवीन कर्मों को आने में निमित्त भी नहीं हो सकते। ये दृष्टांत था। समझ में आया? आ जाओ पेज नंबर 452, सबसे नीचे। तात्पर्य वृत्ति। जैसे पुरुष द्वारा ग्रहण किया गया आहार अनेक प्रकार से परिणमन करता है ना, अनेक प्रकार से। किस रूप? मांस, वसा, रुधिर आदि पर्यायों को प्राप्त होकर परिणमन करता है। कैसा होता हुआ? उदराग्नि से संयुक्त होता हुआ। ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार पूर्वोक्त उदराग्नि संयुक्त आहार के दृष्टांत द्वारा अज्ञानी चैतन्य लक्षण वाला जीव कर्म बांधता है। देखो, जिसमें चैतन्य लक्षण नहीं है वो कर्म भी नहीं बांध सकता। समझ में आया? कि पुद्गल कर्म नहीं बांध सकता। भले ही वो कर्म पुद्गल हैं और वो कर्माण शरीर में ही बंधते हैं, लेकिन आत्मा में ही ऐसी योग्यता है कि उन कर्मों के आने में, उनकी उस प्रक्रिया में निमित्त बनता है। परंतु विवेकी जीव कर्म नहीं बांधता। क्यों? क्योंकि अविवेकी अज्ञानी ही मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है। ज्ञानी विवेकी मोह राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए उसको कर्म नहीं बनते। पूर्व में जो मिथ्यात्वादी द्रव्य प्रत्यय बद्ध थे माने अज्ञान दशा में जो बांधे थे, वे जीवगत रागादि परिणाम माने जीव के परिणामों में होने वाले मोह राग द्वेष आदि भाव उदराग्नि की तरह प्राप्त कर बहुत प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। बात समझ में आ गई? उदराग्नि से किसको कंपेयर किया? मोह राग द्वेष को। जैसे अगर पेट में वो जठराग्नि ना हो तो वो भोज किया गया भोजन आहार आदि रूप पर वसा रुधिर आदि रूप परिणमने वाला नहीं है। उसी प्रकार पूर्ववत कर्म का जो द्रव्य प्रत्यय हैं वो नवीन कर्म बंध में निमित्त नहीं हो सकते जब तक जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित ना हो। देखो, आप लोगों ने भी देखा होगा महाभारत और रामायण वगैरह आती थी जब टीवी पे, तो उसमें वो ऋषि विश्वामित्र थे। माने विश्वामित्र क्या, कोई भी जब तपस्या करने बैठे तो वहाँ देव को एक ही काम कि भेजो अप्सरा कि इनकी तपस्या को भंग कर दे। तो तपस्या किससे भंग हुई? अप्सरा से हुई कि उसके अपने खुद के विकार भाव से भंग हुई? कोई तपस्या भंग करा सकता है किसी की? अगर अपने भीतर इच्छा ना हो, वैसा भाव ना हो, तो कोई किसी को डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे को चिढ़ाता है, ठीक है, और वो चिढ़ता है तो रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से कि समझा लो इसको। अरे उसको तो इतना दूर खड़ा है, उसने तुझे क्या परेशान कर दिया? कि नहीं, मुझे परेशान कर रहा है। कि वो परेशान कर रहा है कब? कि जब तू स्वयं परेशान होने के लिए तैयार है। जब तू चिढ़ रहा है तो वो चिढ़ा रहा है, अगर तू चिढ़े नहीं तो उसका चिढ़ाना भी नहीं है। फिर समझ में आया? तो कर्म का उदय भी माने नए कर्म बंध में कब निमित्त होता है? कि जब ये जीव उसके अनुकूल परिणमन करता है, मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। तो इसमें से शिक्षा क्या निकली? कि मैं मेरे परिणमन के लिए स्वतंत्र हूँ, कर्म के अधीन नहीं हूँ। समझ में आया? आप अपनी इच्छाओं को भेद विज्ञान के बल से जीतो, कोई कर्म नहीं बंधेगा, दुख भी नहीं होगा। यही तो कर करके सब सिद्ध बन गए। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा
ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे। उन जीवों के संबंध रूप प्रत्यय कर्म को बांधते हैं। वे जीव कैसे हैं? माने जो कर्मों को बांधने वाले रागी द्वेषी हैं। परम समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान रूप शुद्ध नय से भ्रष्ट हैं, रहित हैं। माने जो शुद्ध नय से च्युत हो गए हैं। शुद्ध नय से च्युत होने का अर्थ चला था पिछली गाथाओं में। एक तो मुख्यपने यहाँ जो अर्थ है कि जैसा मेरा शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध का मतलब पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, ठीक है ना। ऐसे श्रद्धान से जो च्युत हो गया वो अज्ञानी हो गया, उसको कहा शुद्ध नय से च्युत हो गया। और दूसरे अर्थ में शुद्ध नय में माने जो अपने शुद्धोपयोग में स्थित मुनिजन हैं वो शुद्ध स्वरूप में स्थित है, उनको बंध नहीं है, जितना नहीं है उस अपेक्षा ग्रहण करना। अथवा द्वितीय व्याख्यान है कि अशुद्ध निश्चय नय से वे प्रत्यय जीव से भिन्न नहीं है। क्या कह रहे हैं? अशुद्ध निश्चय नय से वे प्रत्यय जीव से भिन्न नहीं हैं। यहाँ यह तात्पर्य है कि ध्येय रूप निज शुद्धात्मा समस्त कर्मों को क्षय करने में समर्थ है। ऐसा शुद्ध नय विवेकी सम्यक ज्ञानी जनों के द्वारा त्यागने योग्य नहीं है। इस प्रकार कार्य कारण व्याख्यान की मुख्यता से 4 गाथा। क्या बात बताई कि अशुद्ध नय तो जीव और पुद्गल को मिला के कथन करता है। वो तो ये कहेगा कि जीव ही कर्म रूप हो गया, जीव के ही कर्म है, जीव ही रागी द्वेषी हो रहा है। लेकिन शुद्ध नय बताता है क्या कि ये जो कर्म है ये जीव से न्यारे हैं, ये जो रागादि हैं ये जीव का स्वरूप नहीं है। तो जो विवेकी जीव ऐसा जानता है, माने शुद्ध नय का आश्रय लेता है, वही कर्मों से और रागादि से मुक्त हो पाता है। इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत समय सार व्याख्या में शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप तात्पर्य वृत्ति में 17 गाथाओं द्वारा 5 स्थलों द्वारा संवर के विरुद्ध पक्ष वाला 5वां आश्रव अधिकार समाप्त हुआ। समय सार जी में कितने अधिकार हैं? 9 अधिकार हैं। तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। 9 भी गिनाए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है समय सार में उन 9 तत्वों का ही व्याख्यान है। 9 तत्वों का व्याख्यान किस लिए है कि 9 तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है उसे प्रगटाने के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए, उसका अनुभव कराने के लिए। तो 9 अधिकारों के नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो पूर्व रंग है। पूर्व रंग में भूमिका होती है, ठीक है। 38 गाथाएं हो गई उसमें पूरी। फिर उसके बाद अधिकार आया जीवाजीव अधिकार, ठीक है, जिसमें जीव अजीव के भेद विज्ञान की चर्चा है। तो जीव अजीव की आपस में एकत्व बुद्धि तुड़ाई। उसके बाद अगला अधिकार आ गया कर्ता कर्म अधिकार, कि एकत्व तो नहीं है लेकिन कर्ता भी नहीं है, जीव अजीव का और अजीव जीव का, ठीक है। कर्ता कर्म के बाद क्या आ गया? पुण्य पाप। पुण्य पाप को इसलिए समझाया कि सारे जगत को अगर आश्रव समझाना है, बंध समझाना है, तो वो 2 ही रूप में है संसारी जीवों को, या तो पुण्य या पाप। अब पुण्य को सारा जगत धर्म माने बैठा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने मीमांसा कर दी पुण्य पाप की, कि पुण्य और पाप दोनों ही बंध रूप हैं, दोनों ही आश्रव हैं, ठीक है। पुण्य पाप हो गया। फिर उसके बाद कौन सा अधिकार आया? आश्रव। समझ में आया? कौन सा? आश्रव। अब आश्रव के बाद कौन सा आना चाहिए? क्यों बंद क्यों नहीं? जिसका आश्रम छूट गया तो उसको संवर ही होगा। समझना जरा, यहाँ चेंज क्यों किया? वैसे तो आश्रव के बाद बंद आता है, फिर संवर आता है। इसको आश्रम समझ आ गया। हाँ, क्योंकि आश्रव और संवर ये विरोधी है ना। समझ में आया? पहले जो आश्रव आया था उस आश्रव की पिटाई किसने कर दी? संवर ने। आश्रव अगर खलनायक है तो इस फिल्म का नायक कौन होगा? संवर, क्योंकि आश्रव का विरोधी संवर है। संवर किसे कहते हैं? आश्रव के निरोध को। समझ में? जो आश्रव का घात कर दे, आश्रव को दूर कर दे, आश्रव का अभाव, उसका नाम है संवर।
इसलिए आश्रव के बाद कौन सा अधिकार आएगा? संवर अधिकार। ठीक है। अब जिसके संवर हुआ, कर्मों का आना रुक गया, अब उसको क्या करना चाहिए कि जो पुराने कर्म बैठे हैं उनको भी भगाना चाहिए। उसका नाम है निर्जरा। और निर्जरा उसी की लाभदायक है कि जिसने पहले संवर कर दिया। क्या जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। तो समझदार व्यक्ति जिसकी नाव में पानी भर गया और निकाल रहा है लोटे से पानी बाहर, लेकिन कोई कहेगा अरे भाई बुद्धिमान, पहले जिस छेद में से पानी आ रहा है उसको बंद कर, तब कुछ फायदा है। तो पहले संवर कर। देखो पानी का आना नाव में, ये क्या है? आश्रव है, संवर है कि बंद है? पानी आकर उसका रुक जाना नाव में बंद हो गया। अब उस छेद में डांट लगा दी, संवर कर दिया। अब उस पानी को उलीच रहे हैं, निर्जरा हो रही, और सारा पानी निकल गया। किसका? नाव का। ये तो नाव का मोक्ष हुआ है। कोई बड़े विद्वान ने लिखा था कि पहले जब तक हमने माने अध्यात्म नहीं सुना था या समय सार आदि नहीं पढ़ा था या बड़े ज्ञानियों का समागम नहीं हुआ था, तो पूरी जिंदगी हम नाव का ही मोक्ष कराते आए थे। ये तो बात समझ में ही नहीं आई थी कि जीव का मोक्ष होता है। बहुत बड़े विद्वान ने बात लिखी है कि देखो शास्त्र पढ़ लेना अलग बात है। सुबह बता रहे थे ना पंडित जी कल जो आए थे, शास्त्र पढ़ लेना अलग बात है और उस वस्तु को समझ के उसका आनंद लूटना। समझ में आया? जैसे माने ये साइकेट्रिस्ट होते हैं, बहुत ज़बरदस्त पीएचडी कर लेते हैं इन चीज़ों पे कि मियाँ बीवी के कलेश क्यों होते हैं। मानो इसी पे कोई स्पेशलिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट, और उसने रिसर्च तो इतनी कर ली है, खूब बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले ली हैं, पीएचडी कर ली है, लेकिन असलियत में तो जिस दिन उसकी शादी होती है और जब किस तरह के कलेश कैसे क्या होते हैं, तब उसको जो भाव भासना होती है, समझ में? वो आपने पढ़ी होगी एक कहानी, आप कुछ भी कहो में, तिरिया चरित्र। तो उसमें समझ में आएगा कि भाव भासना क्या चीज़ है। कि उसने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी थी तिरिया चरित्र के ऊपर, लेकिन उसको आज तक समझ में नहीं आया था कि होता क्या है तिरिया चरित्र। तो 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर जो सीन हुए, फटाफट 2-4 सीन, उसमें उसको समझ में आ गया, ओहो प्रभु, कि मैंने आज तक लिखा तो बहुत, लेकिन लखा नहीं था। आज लखा है कि क्या होता है तिरिया चरित्र। पढ़ना आप कहानी कभी, आप कुछ भी कहो में, तिरिया चरित्र है, पढ़ के आओ तो फिर उसमें आपको आनंद आएगा कि क्या भाव वासना क्या चीज़ है। तो संवर के बाद कौन सा अधिकार आया? निर्जरा। क्यों आया? क्योंकि भाई साहब संवर के बाद ही तो निर्जरा होती है। बिना संवर की निर्जरा वो किसी काम की नहीं है। अब निर्जरा तो हो गई। इसके बाद आचार्य देव ने अधिकार रखा बंद अधिकार। क्या रखा? बंद अधिकार। और बंद के साथ में रखा मोक्ष। बंद के बाद कौन सा रखा? तो बंद और मोक्ष का तो आपको समझ में आ गया। बंद मैंने बंधना और मोक्ष मैंने छूटना, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए आश्रव संवर एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब निर्जरा अकेली रह रही थी तो निर्जरा इनके बीच में आ गई। आश्रव, संवर, निर्जरा, फिर बंद और मोक्ष। अब आपका प्रश्न ये भी होगा, जब निर्जरा करा दी तो फिर बंद कहाँ से? बंद है तभी तो निर्जरा हो रही है। ठीक है, बंद है बराबर। अभी तो निर्जरा चल रही तो है। इसलिए वो तो समझाने की उनकी स्टाइल है, क्योंकि निर्जरा किसकी करनी है कि जो बंधे हैं। और देखो जिसके निर्जरा हो रही है ना, निर्जरा भी हो रही है, लेकिन साथ साथ कुछ प्रकृति है जिनका बंध रुक गया, उनका तो नहीं हो रहा, लेकिन बाकी जितने हो रहे हैं अभी, जितना राग द्वेष है उतना तो बंध भी चालू है। तो बंध और मोक्ष। फिर उसके बाद मोक्ष अधिकार के बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। कितने हो गए? गिन तो लें जरा। पूर्व रंग, जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार। अब इसमें ये 9 हो गए। अब या तो पूर्व रंग को मत गिनो, वो भूमिका है, तो फिर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार को गिन लेंगे। समझ में आया? और फिर इसके बाद परिशिष्ट भी है। परिशिष्ट में क्या होता है कि ग्रंथ में जो कुछ कह दिया,
अथवा कुछ रह गया, अथवा जो इम्पोर्टेंट था उसको फिर से एक बार बताने के लिए परिशिष्ट लिखा जाता है अंत में। अब देखो नीचे, अब संवर तो कल ही प्रारंभ करेंगे, ये विलेन का तो हो गया, समझ गए। देखो अगर राम की महिमा बतानी है तो सबसे पहले रावण का, उसका आधिपत्य दिखाना पड़ता है रामलीला में भी, कि रावण कितनी गजब की पहुंची हुई चीज़ है और ऐसा है और वैसा है। और फिर बताएंगे उस रावण को भी जिसने बस में कर लिया, धन्य हो ऐसे श्री राम की। समझ में आया? तो जिसने एक छत्र किसी को नहीं छोड़ा तीनों लोकों में, समस्त संसारी जीव जिसके कब्जे में है, ठीक है, इतना ताकतवर वो आश्रव, उसे भी जिसने पछाड़ फेंका कि कौन है ऐसा। जैसे हीरो की एंट्री होती है ना फिल्म में, ठीक है, ऐसे संवर की एंट्री होगी, वो कल होगी। समझ में आया? देखो जैसे रामलीला चलती है ना, ऐसे 9 तत्वों की लीला चल रही है? और ये संसार ही रंगमंच का नाटक है, इस पर सबकी फिल्म चल रही है 9 तत्व की। लेकिन उनमें छिपा हुआ कौन है? ये स्वांग के पीछे वो जीवराज की पहचान जीव को हो जाए तो फिर ये मालामाल हो जाए। ये देखिए बनारसी दास जी का छंद है, बस ये पढ़ के पूरा करते हैं कि सम्यक दृष्टि निराश्रवी कैसे है। क्योंकि कई लोग ये बात बड़ी कठिन है और निर्जरा अधिकार आएगा तब और देखेंगे कि ये बढ़िया है, अपने आप कपड़े थोड़े चेंज कर लो, थोड़ा खान पान चेंज कर लो, थोड़ी सी बोली चेंज कर लो, बन गए ज्ञानी। अब चाहे कुछ ही खाओ कुछ ही करो, इन्हें तो कर्म का बंद ही नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानी तो निराश्रवी है। समझ में आया? देखो, पूरब अवस्था जे कर्म बंधे कीने अब, ते उदय नाना भांति रस देत है। अशुभ असाता रूप, पीछे वाले पेज पे, जथा जोग क्रिया कर फल की इच्छा न धरे, जीवन मुक्ति को बिरद गही लेत है। आश्रव कहत को तासो न्यारे भय शुद्धता समेत है। इसमें एक अक्षर गायब हो गया। जथा जोग क्रिया करे फल की ना इच्छा धरे, ना धरे माने वो यथा योग्य अपनी भूमिका प्रमाण जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं वो करता भी है, लेकिन उसके फल की उसको इच्छा नहीं। देखो अर्थ पढ़ लेते हैं। पूर्व काल में अज्ञान अवस्था में जो कर्म बंद किए थे वे अब उदय में आकर फल देते हैं। उनमें उनके तो शुभ हैं, वो सुखदायक हैं, और जो अशुभ कर्म का फल है वो दुखदायक है। लगता है ना अज्ञानी को ऐसा। सो सम्यक दृष्टि जीव इन दोनों भांति के कर्मोदय में हर्ष विषाद नहीं करते। समता भाव रखते हैं। देखो ये भी बड़ी, मतलब इसके लिए यही तो अभ्यास है, इसी का नाम आराधना है कि मैं किसी से भी डिस्टर्ब ना हूँ। हरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करण, हर घावतारण असि प्रहारण में सदा। कैसा मस्त जीवन होगा है। माने कोई ये कहे कि साहब कहाँ से बुलाए पंडित जी, तो बड़े गजब के पंडित जी, तो कैसा हो जाता है जी, अरे वाह भाई, खुश हो जाता है। ठीक है। और कोई कहते कहाँ से पकड़ लाए ना टाइम खराब कराने को, तो बुरा मान जाए। समझ में आया? तो यानी अपना सुखी दुखी होना दूसरे के हाथ में हो गया। हाँ। और मुनिराज को कोई गाली बके या कोई अर्घ उतारे तो जो अर्घ उतार रहा है उससे भी प्रभावित नहीं होते। जो गाली दे रहा है उससे तो होते ही नहीं, जो अर्घ उतार रहा है। ये बड़ी गजब की बात है। डॉक्टर साहब ने अपने 10 लक्षण की पुस्तक में कोटेशन लिखा है कि निंदा की आंच भी जिन्हें जला नहीं पाती, क्या
निंदा की आँच जिन्हें जला नहीं पाती, प्रशंसा की ठंडक उन्हें भी छार छार कर देती है। क्या बात समझ में आई? कि कोई कितना ही बड़ा तपस्वी हो, आप उसे जूते भी मारो, हो सकता है बुरा ना माने, नाराज ना हो, गाली ना दे, डिस्टर्ब ना हो, अपनी साधना में और ज़्यादा अंदर लग जाए, लेकिन आप अगर प्रशंसा कर दें कि धन्य है प्रभु, आप हैं असली तपस्वी, इस 3 लोक में आपके जैसा कोई तपस्वी नहीं होगा, अब वो तपस्या खंडित हुए बिना नहीं रहेगी। वो कहेंगे बेटा आओ बैठो, कहाँ से आए हो आप? आ गए हो, आप तो बड़े ज्ञानी हो, बड़े विद्वान हो, समझ में आया? आप करके देख लेना। ठीक है, फार्मूला लोग अपनाते भी हैं कि जब साम दाम दंड भेद है ना, जहाँ दंड नहीं चलता, माने जो काम लठों से नहीं हो सकता वो 2 हाथ जोड़ के हो जाता है कि नहीं? समझ में आया? लोग ऐसे बहुत काम निकाल लेते हैं कि थोड़ी सी प्रशंसा करो कि गए किसी रिश्तेदारी में कि भाभी जी आपके हाथ के तो जो है डोसे खाए थे हमने 10 साल पहले, गजब थे गजब। कह रहे भैया क्या चिंता करते हो, भी बैठो। समझ में आया? भले थक रही हो, सर दर्द हो, बुखार हो, 100 काम हो, बेचारे पति देव भी भूखे गए कि खाना भी आज कहीं बाहर व्यवस्था करेंगे। क्या हुआ कि ये प्रशंसा ऐसा जहर है, मीठा जहर, कि अच्छे अच्छों को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। लेकिन धन्य है वो कि जो कितनी प्रशंसा की जाए, कितनी उनकी आरती उतारी जाए, लेकिन उससे प्रभावित तो सुखी रहते हैं अपने समता रस में। और देखो, प्रभावित होना मतलब उसके प्रति रागी हो जाना, दुखी हो जाना कि कहाँ से आया है, कौन है, ये तो बहुत बढ़िया है, उसके प्रति वो जो परिणाम आया उससे भी अपना जो शांति है उसका घात हो गया। तो क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव इन दोनों भांति के कर्मोदय में हर्ष विषाद नहीं करते। कि पुण्य के उदय आवे तो वो देखते हैं ना कि मेरा क्या बढ़ गया। किसी ने कह दिया कि साहब इस दुनिया में तो आप हो नंबर 1, तो उसके कहने से कोई नंबर 1 नहीं हो जाऊंगा, और हो भी गया तो उससे मेरे सुख का क्या संबंध है। और कोई कहे कि साहब आप 0 हो, तो उसके कहने से 0 हो नहीं गया, और हो भी जाए तो उससे मेरे दुखी होने का क्या सेंस है, क्या मतलब है। समझ में आया? कोई आपको कहे कि साहब आप तो बहुत कंजूस हो, तो इससे आपके दुखी होने का क्या मतलब है। कोई कहे कि साहब आप तो बहुत फिजूल खर्ची हो, तो आपके इससे सुख का मतलब नहीं, दुख का मतलब नहीं, अपनी मान्यता से ही सुखी दुखी होता है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसी इच्छा है कि दुनिया मुझे क्या कहे कि बहुत दिलदार है, बहुत उदार है, बहुत दानी है, बहुत महान है, तो अपनी इच्छा दुख की कारण है। समझ में आया? माने सामने वाले ने नहीं कहा इसलिए दुखी नहीं है, आपको ऐसी इच्छा क्यों हो रही है, ये आपके दुख का कारण है। समझ में आया? वे अपने पद के योग्य क्रिया करते हैं, माने जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हैं अपने पद के अनुकूल, माने जो सट आवश्यक हैं, जिन मंदिर हैं, पूजन है, सब है। तो आपका वो जब ज्ञानी को अशुभ तो है ही है, शुभ भी है, तो वो पूजा पाठ क्यों करता है, स्वाध्याय संयम क्यों करता है, कि भैया उस भूमिका में जितना राग आता है उसके अनुकूल यथा योग्य क्रिया करता है। लेकिन फल की इच्छा, माने जैसे लौकिक जीव फल की इच्छा करते हैं कि इससे पुण्य बंध जाए, उसके फल की आशा नहीं करते, इसलिए वो ज्ञानी संसारी होते हुए भी मुक्त कहलाते हैं। उनको कहते हैं जीवन मुक्त। ठीक है ना, है तो संसारी, नहीं सॉरी, दृष्टि मुक्त, दृष्टि की अपेक्षा मुक्त हो गए, क्योंकि सिद्धों के समान देह आदि से अलिप्त हैं, माने श्रद्धान की अपेक्षा। ठीक है ना, वैसे अलिप्त नहीं तो फिर क्यों तो देह के लिए भोजन कराएं, क्यों इसकी सेवा शुश्रूषा करें, मुनिराज जैसा करना चाहिए, लेकिन नहीं। तो जितना राग है उसके अनुकूल वे मिथ्यात्व से रहित हैं, अनुभव सहित हैं। इससे ज्ञानियों को कोई आश्रव सहित नहीं कहता है। अब ये समझ लेना भूमि का प्रमाण, अगर 4थे गुण स्थान वाला ज्ञानी है तो उसके कितना आश्रम मिटा, 5वें गुण स्थान वाले के कितना मिटा, 6ठे वाले के, तो भूमि का प्रमाण। अब कल संवर अधिकार की चर्चा करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को